हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए, अब बिल्कुल भी देर न करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, हाईवे पर ड्राइविंग आमतौर पर लंबी खुली सड़कों, इंजनों की लगातार गड़गड़ाहट और लगातार यात्रा से जुड़ी होती है। हालांकि कुछ लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवरों के लिए उनकी यात्राएं एक रूह कपा देने वाली डरावनी कहानियों में बदल जाती हैं, जिनकी आसानी से व्याख्या नहीं की जा सकती। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक डरावनी ट्रक ड्राइवर की कहानी साझा करने जा रहा हूँ, जो ट्रांसपोर्ट पर ड्राइवरों द्वारा सुनाई गई सच्ची आपीतियाँ हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, ये कहानियाँ सड़क पर किसी भी इंसान द्वारा झेली गई सामान्य चुनौतियों से परे हैं। दोस्तों, गुफ अंधेरी रात में बिना सिर, बिना मांस की लाशों पर ठोकर खाने से लेकर ऐसी शक्तियों से निपटना जिसको सुनकर ज़्यादातर लोग वहम या झूठ समझ कर नकार देते हैं। दोस्तों, ये कहानियाँ अपने पीछे कभी ना भुला पाने वाली डरावनी यादें छोड़ जाती हैं। ये हाईवे के अंधेरे में सिर्फ उजाले के अनुपस्थित से कहीं अधिक छिपा हुआ होता है। जैसे ही हम इन कहानियों में कूदते हैं, सामान्य सड़क एक ऐसे स्थान में बदल जाती है जहाँ अलौकिक और शैतानी दोनों शक्तियाँ एक साथ मौजूद होती हैं, जो खुली सड़क पर चलने वालों पर एक कभी न मिटने वाली भयावह यादें छोड़ जाती हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैंने अलग अलग जगहों पर ड्राइवर का काम किया है। एक बार की बात है, मैं मोन्टाना से होकर पूरब की ओर गाड़ी चला रहा था और मेरी कंपनी ने ट्रक के माइलेज की गणना गलत की, जिसकी वजह से मैंने तुरंत कंपनी में बात करके उन्हें यह बात बताई कि गाड़ी में तेल खत्म हो रहा और अभी आधे से ज़्यादा सफ़र तय करना बाकी है। शायद गाड़ी की माइलेज की गिनती में गड़बड़ी हुई है, तो कंपनी से भी मुझे पास के जो भी पेट्रोल पंप हो वहाँ से ज़रूरत के हिसाब से तेल डलवाने के लिए कहा। पर दोस्तों, जिस हाईवे पर मैं उस समय था, वहाँ उस रास्ते पर कई किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। यह बात मुझे पहले से पता थी, इसलिए मैंने उस हाईवे को छोड़कर एक शॉर्टकट लेना सही समझा। पर वो पुरानी हाईवे, जो कि बेहद टूटी फूटी सड़कों के कारण बंद पड़ी थी। पर कई बार दिन के वक्त मैंने वहाँ गाड़ियाँ आते जाते देखी थी और वो हाईवे आगे कई शहरों से होकर जाता था, तो वहाँ मुझे पेट्रोल पंप मिल जाने की उम्मीद थी। पर दोस्तों, मुझे क्या पता था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि दोस्तों, ट्रक ड्राइवर होने के कारण उस हाईवे के किस्से तो मैंने भी सुन रखे थे, पर मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जब घटती हैं तभी समझ आती हैं। दोस्तों, शॉर्टकट लेने के थोड़ी देर बाद मैं उस पुराने हाईवे पर आ चुका था, पर उस हाईवे पर घुप अंधेरा, चांद तक की रोशनी नहीं पड़ रही थी, ना ही कोई शहर की रोशनी, और मैंने लगभग 1 घंटे तक कोई हेडलाइट नहीं देखी। मैं हाईवे पर ट्रक दौड़ाता रहा। तभी मुझे अपनी हेडलाइट की रोशनी में दूर सड़क के बीच में कुछ दिखाई देता है, और जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूं, मैं ट्रक की स्पीड धीरे धीरे कम कर लेता हूं। जब मैं उस चीज़ को पार करने ही वाला होता हूं, तभी वह चीज़ एकदम से मेरे ट्रक के सामने आ गई और एक धड़ाक की आवाज़ करता हुआ मेरा ट्रक उस पर चढ़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। पर एक बार अच्छी तरह मैंने ट्रक के साइड के शीशे में देखा कि पीछे उसी जगह पर बीच हाईवे में लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। मैं थोड़ा हैरान और साथ ही साथ मैंने ट्रक से किसी को टक्कर मार दी, इस बात से घबराया और डरा हुआ भी था। मैंने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगाई, अपनी जैकेट पहनी और टार्च लेकर बाहर निकला। मैं अब उस तरफ चल देता हूँ जहाँ से वो लाल रोशनी आ रही थी। दोस्तों, पास पहुंचकर मैंने टार्च की रोशनी में देखा कि वहाँ एक लाश पड़ी थी, जिसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो रखा था। अलग अलग हिस्से से शरीर की खाल गायब थी और हड्डियां बाहर आ रही थी। वो लाश इंसान जैसी ही थी, पर एक बात थी जो मुझे ज़्यादा हैरान कर रही थी। उस लाश का आकार किसी सामान्य इंसान की तुलना में काफ़ी बड़ा था। उसकी हड्डियों को देखकर भी यह लग रहा था कि कोई लगभग 12 से 14 फीट का इंसान हो, और सामान्यतः यह होना संभव नहीं था। पर फिर भी क्या मेरी ट्रक की टक्कर से ये हुआ है, बस यही सोचकर मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे वहां से अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, मैं 20 सुनसान हाईवे पर खड़ा था और मेरा ट्रक मुझसे कुछ दूरी पर। अचानक हाईवे के दोनों तरफ की झाड़ियों से कई सारे कदमों की तेज गति से भागने की आवाज़ें आने लगी, और धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वो चीज़ अब एकदम मेरे पास आ गई हो। फिर अचानक से सब शांत हो गया, पर तभी मैंने झाड़ियों के पीछे से
पीछे से लाल चमकती हुई कई सारी आंखें देखी। दोस्तों अब मेरे हाथ पर कांप उठे थे। मैं इतना डर गया था कि अब वहां रुक पाना मेरे लिए संभव नहीं था। अब मैं ट्रक की तरफ भागते भागते पीछे टार्च मारकर देखता रहा, पर उस दौरान मैंने कुछ और बहुत ही अजीब देखा। दोस्तों अब उस जगह पर टार्च मारने पर मुझे कोई लाश नहीं दिखी। खैर मैं अब अपने ट्रक पर पहुंचकर शीशे और गेट को लॉक कर और भगवान का नाम लेकर ट्रक को स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकला। और दोस्तों मेरे वहां से भागने के फैसले ने मेरी जान बचा ली थी, क्योंकि मैंने जब जो देखा वो देखने के बाद मुझे सब कुछ समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा। दोस्तों मैंने ट्रक के शीशे में देखा कि एक बहुत ही बड़े आकार का साया, जिसकी लंबाई लगभग उसी लाश के जितनी थी, वो मेरे ट्रक के पीछे लंबे कदमों के साथ दौड़ रहा है। और ये देखने के बाद मेरे डर की कोई सीमा नहीं रही। दोस्तों मैं बेतहासा ट्रक भगाता रहा और मन ही मन भगवान का नाम जपता रहा। अब मैं कुछ ही देर में एक शहर में दाखिल हुआ, जहाँ कई सारे ढाबे और उनके बगल में एक पेट्रोल पंप था। मैंने गाड़ी रोकी और ढाबे पर उतर गया। मैं डरा सहमा सा जाके एक बेंच पर बैठ गया। जो कुछ घंटों पहले मेरे साथ घटा ये वास्तव में सच है, मैं ये मान तक नहीं पा रहा था। तभी ढाबे के मालिक ने मुझे परेशान देखकर वह मेरे पास आकर बैठ गया और मेरी परेशानी की वजह जाननी चाहिए। मैंने उसे सारी घटना विस्तार से सुनाई। फिर उसने जो बताया वो सुनकर मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ मेरे साथ घटा वो मेरा कोई वहम नहीं है। मैं बस मौत से आंख मिचौली खेल बचकर आया था। ढाबे के मालिक ने बताया कि वो हाईवे रात के समय इसी कारण से सुनसान पड़ा रहता है, क्योंकि कईयों ने शॉर्टकट के चक्कर में उस हाईवे पर अपनी जान गंवाई है। उस रास्ते पर एक छलावा घूमता है जो अलग अलग तरीके का जाल फैलाकर गुजरने वाले यात्रियों को उनके वाहन से उतार लेता है और फिर उन्हें ऐसे डर का मंजर दिखाता है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाते। और कुछ तो अपनी जान तक से हाथ धो बैठते हैं। तुम बहुत किस्मत वाले थे जो बचकर आ गए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमय घटना साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक व व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ और रोचक और दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।